नमस्कार, स्वागत है आपका STV में और मैं हूं आपके साथ सरोज ठाकुर। मेरा वार्ड मेरी मर्जी के सीजन 2 में आज बात होगी वार्ड नंबर 11 समखेतर की। तो आइए खंगालते हैं वार्ड की समस्याओं को। मंडी शहर के बीचों बीच बसा है समखेतर वार्ड। सबसे पहले हमने रुख किया गोल पौड़ियों का व एकादश रुद्र मंदिर की तरफ। यहाँ किस तरफ की समस्या लोगों को पेश आ रही है, पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, समस्या तो चली रहती है, कोई ना कोई टैक्स लगा रहता है इधर। जैसे अभी बढ़ा दिया इन्होंने, गार्बेज का बढ़ा दिया, इसका बढ़ा दिया, शॉप पे लगा दिया। तो चलो तो कोई बात नहीं है, काम तो किया है इन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन काम को चला था, ठीक है, अच्छी थी, पार्षद भी ठीक थी। भाई तो ऐसा है भाई, और थोड़ी कंप्लेंट तो है, कई बार एब्सेंट होते हैं, कई बार टाइमिंग नहीं होती इनकी ठीक, तो लोग जो है इधर उधर रख जाते हैं पूरा गार्बेज वगैरह, और ये बंदर लोग फैला जाते हैं उसको, कुत्ते और बंदर लोग। तो उसका इनको ध्यान रखना चाहिए, किस ढंग से करना है, कुछ नया बनाना चाहिए सिस्टम, जिससे जो है टाइमिंग अगर आगे पीछे भी हो तो ठीक हो जाए। मतलब गार्बेज बाहर ना रखना पड़े, या कोई एक स्पेशल पॉइंट हो जहाँ लोग गार्बेज रख सकें। हमारी जो मुख्य समस्या है मंदिर की, वो जो नाली है हमारी, वो तो हम लोग थक गए इनको बोलते बोलते। आज तक भी जो पानी, अब भी आप लोग मुआयना करो, देखो उसमें कि पानी जो रिश्ता लोगों के घरों से, कोई गंदा पानी आता है, कोई आता है, रोज़ ही हालत है हमारी ऐसी। तभी तो मतलब हनुमान के पास बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, इतनी गंदी बदबू आती है उसमें कि मतलब बहुत ही बुरा हाल है उसमें। अगर पार्षद से भी, उनसे भी ना की हमने शिकायत, और अपने भट्ट जी से भी की शिकायत की, तो पर अभी पता नहीं क्या बात है कि ये भी कुछ असमर्थता जाहिर करते हैं कि भाई मतलब एक बार तो उन्होंने मतलब वो बोलते हैं वो काम करा भी दिया, वो चैनल डलवा दिए, चैनल डालने के बाद फिर से पानी रिसना तो बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब हमारा तो मतलब जो समस्या है वो नहीं मतलब अभी तक मतलब आती है। पूरे वार्ड का चक्कर लगाने के बाद हम पहुंचे समखेतर के पास, जहां पर हमें चुनाव लड़ने के दावेदार भी मिले और कुछ स्थानीय लोग भी। क्या कहते हैं यहां के लोग, आप भी सुनिए। नहीं, उनकी कार्यशैली तो अच्छी थी, लेकिन जो सरकार बैठी है तो इनको कोई ना बजट दिया, ना स्टाफ था इनके पास, उसका बड़ी दिक्कत है डेवलपमेंट के काम में। किस तरह की वार्ड की जो मेजर समस्या है? मेजर समस्या एक डुगली घाट की है, उसको डेवलप करना है, गोल पौड़ी से जो नीचे है। बाकी पार्किंग के लिए भी जगह बची हुई है कहीं पे, वहाँ पे पार्किंग हो जाएगी। जैसे बिजली बोर्ड वाला रोड है आपका, एक पार्किंग वहाँ भी बन सकती है छोटी सी डुगली घाट के साथ, जो ऊपर को डंगा लगा के सराय के बैक साइड में। आगे जो पार्षद बनेंगे उनसे क्या उम्मीदें रहेगी आपको कि किस तरह का आपका जो समखेतर वार्ड है, किस तरह का उसमें विकास कार्य होने चाहिए? और नहीं, जैसे मैक्सिमम गली तो यहाँ पे ठीक है, कुछ एक रहेगी ये ठीक करने को, वो अच्छी होनी चाहिए। पानी की निकासी जो नालियों वाली है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका ये जो हमारा डुगली घाट है नीचे, जहाँ शमशान घाट भी है, वहाँ पे एक अच्छी प्लानिंग करके ना, जैसे हनुमान घाट को डेवलप कर रहा है वैसे वो भी डेवलप होना चाहिए। कि जो नीचे काम छूटा हुआ है, जो बाईपास बन रहा है स्कोडी खड्ड के ऊपर से, उसका भी निर्माण जल्दी होना चाहिए। इस सरकार में तो उसके लिए एक पैसा भी नहीं आया, जो पिछली सरकार थी उसमें तो काफ़ी पैसे आते रहे उसके लिए। अगर वो काम हो जाता है, एक बाईपास बन जाता है, तो यहाँ से जो
ट्रैफिक की समस्या है जो यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है, उससे भी निजात मिल जाएगी। वो बहुत ज़रूरी काम है। हम तो ऐसा उम्मीद करते हैं जो अगला पार्षद चुन के आए तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता वही रहनी चाहिए जो बाईपास है नीचे से सर्कुलर रोड जो है वो होना चाहिए कंप्लीट। नगर निगम बनने के बाद इस वार्ड जो नंबर 11 जो समखेतर नाम से जाना जाता है, इसमें जो निवर्तमान पार्षद थी उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की, लेकिन विभागीय अड़चन व कुछ वित्तीय जो अनियम यहाँ पे परेशानियाँ थी उनकी वजह से कुछ काम जो थे वो लंबित रहे और जितना उनसे हो पाया उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन सरकार की तरफ से जो वित्तीय पर परेशानियाँ थी नगर निगम को, उसकी वजह से न केवल समखेतर बल्कि पूरे मंडी शहर में ही जितना काम नगर निगम को करना था उतना काम नहीं हो पाया। विशेष तौर पर जैसे सफाई की बात करें तो नगर निगम बनने से पहले नगर पालिका के समय पे यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था थी वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी। अब थोड़ा उसमें कमी देखी गई और साथ में आने वाले समय में जो यहाँ से कोई व्यक्ति चुन के आए वो बिल्कुल कर्मठ और समाज सेवा में तत्पर व्यक्ति चुन के आए और सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वो नगर जो स्थानीय स्वशासन की हमारी इकाइयाँ हैं इनको उदारता से वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि ये जो जन अपेक्षा के ऊपर ये नगर निगम के जो पार्षद हैं वो कार्य कर सकें। देखिए सर, नगर निगम एक बहुत बड़ी सौगात आप उसे कहें तो मंडी को मिली थी, जिसमें लोगों की बहुत सारी उपेक्षाएं थी कि नगर निगम मिल रहा है। तो नगर निगम अगर आप एग्जांपल लेंगे तो हिमाचल में शिमला, धर्मशाला और चंडीगढ़ तक एक नगर निगम है। तो अगर उस हिसाब से अगर 5 साल का इनका टेन्योर देखा जाए तो उतनी डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता है कि हमारे किसी भी वार्ड में यहाँ पे मंडी में हुई है, चाहे वो ग्रामीण एरिया यहाँ पे ऐड किए हों या हमारे पुराने वार्ड हो। समखेतर जो 2 वार्ड में डिवाइड होता था, अपर समखेतर और लोअर समखेतर, उसको एक कर दिया गया था। तो अभी भी दिक्कत जो पहले चलती आ रही थी जब नगर परिषद था, सारी दिक्कतें, चाहे वो सीवरेज की हो, पानी की दिक्कत हमको बीच में आती है, पानी की दिक्कत हो और पार्किंग की दिक्कत जो सबसे मेन रही थी कि नगर निगम बना है तो एक पार्किंग हमारे यहाँ पे आएगी। जो एरिया हमारे पास पड़ा था 2 फ्लोर 3 फ्लोर की हमारे पास पार्किंग आ सकती थी, लेकिन उस पार्किंग का भी कुछ हमारे पास अभी तक अगर एक युवा के नाते मेरा एक बनता है कि मैं आगे आऊँ और युवाओं के मुद्दे भी उठाऊँ, क्योंकि युवाओं के मुद्दों में जैसे रहा कि बाहर से कंपनीज़ को लाके चाहे यहाँ पे ड्राइव्स करना, चाहे नौकरी के लिए आगे आने के लिए मैं जितनी मदद कर पाऊँ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भी रहा तो मैंने इन चीज़ों में काम किया हुआ है। मैंने अलग अलग डिफरेंट ड्राइव्स करवाई हुई हैं जॉब के लिए अपनी, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो। तो मेरा बहुत सारे मुद्दे रहेंगे अगर आगे आके मेरे को मौका मिलता है लड़ने का। बाकी देखते हैं, अगर साथ रहा सबका तो लड़ेंगे, वरना देखते हैं क्या बनता है। ओके, सबको मेरी राम राम जी। आज हम पार्षद के बारे में बोलना चाहते हैं कि हम जब भी कोई पार्षद बने, आगे जो भी बने थे, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो गली है उसका जो ये करते हैं, जो नई टाइलें हैं उनको उखाड़ते हैं, पुरानी कहाँ रखते हैं हमें कोई पता नहीं होता है, और जो जाले लगते हैं वो आधे पर्दे लगते हैं और पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कभी स्ट्रीट लाइट होती है कभी नहीं होती है, तो उनके लिए भी उनको बोलना पड़ता है। पर हम जो गली है हमारी, तो मैंने यही देखा है कि कहीं जाले लगे हैं कहीं नहीं लगे हैं। मैं चाहती हूँ जो आगे खड़े तो वो ध्यान रखें कि जो भी उनको कार्य दिया गया होता है तो उसको स्वयं करें। जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको उनके बारे में भी सोचें कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं हो। जो बनाए होते हैं पार्षद, वो उनको खुद बताना चाहिए कि हमारी गली में कौन सी कमी है, तो इसलिए उनको पार्षद बनाया गया है। तो हमें आगे के लिए यही चाहते हैं कि अच्छे कोई जो कैंडिडेट है जो करना चाहता है काम तो वही खड़े, जो नहीं करना चाहते वो ना खड़े। और सर्विस वाले तो बिल्कुल नहीं, जो सर्विस भी करते हैं साथ में और खड़े भी होते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। काम ये कि होगा जो खड़ेंगे वो अपने सब कुछ देख कर खड़े और पूरी हमारी जो सेवा जो उनका काम होगा वो उसको पूरा भी ऐसा ही रहा। उन्होंने भी कुछ ऐसे तरक्की वाले काम कुछ नहीं किए, वैसे जो थे वैसे ही रहे। तो वो भी सर्विस साथ में करते थे, तो ऐसा है जो काम हमारे जितने जैसे मैंने वैसे ही देखे।
नया कुछ नहीं देखा। तो आगे के लिए हम यही बोलते हैं, ध्यान से आगे खड़े, कोई तो अच्छा सा कार्य करें। मेरा वार्ड मेरी मर्जी सीजन 2 में हमने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए स्थानीय पार्षद निर्मल वर्मा से भी बात करनी चाहिए, परंतु जरूरी कार्य के चलते वो मंडी से बाहर है। मेरा वार्ड मेरी मर्जी सीजन 2 में आज इतना ही। कल नए वार्ड के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।